Hello everyone, this is Amit sir and you are welcome in this video lecture. Everyone, today our topic is use of has and have. Use of has and have. Before initiating this topic, let's look at the flashback of our previous study. जो हमने पहले जो पढ़ लिया है उसके विषय में हम थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं. यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ लेट्स. डियर स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ लेट्स ऐसा यूज़ है जिसका अगर आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो आप उसके माध्यम से आप अपने हाउस को, अपने स्कूल को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने कंट्री को, सभी चीज़ों को वन बाय वन बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ लेट्स के यूज़ से आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की होंगी. और अगर नहीं किया है तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए और उस वीडियो को देखकर आप इस टॉपिक्स पे कमांड करिए. कमांड करते साथ मैंने वहाँ पर विज़न दिया हुआ है, उस विज़न को ध्यान रखते हुए आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द टुडेज टॉपिक एंड टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो हैज़ और हैव का जो यूज़ है वो कैजुअल वे पे बता रहा हूँ एज वेल एज प्रोफेशनल वे पे बता रहा हूँ. ओके, लुक इट, हैज़ एंड हैव, जिसका आज हम यूज़ देखेंगे किस अर्थ में, पास में होना या रखना के अर्थ में. पास में होना या रखना, राइट. जब कोई चीज़, जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में होता है या हम वो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो उस कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का या फिर हैव का. अंडरस्टैंड? जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास में एक ये स्टिक है, आई हैव अ प्लास्टिक स्टिक. Okay, I have a plastic stick. I have a mic. I have a cell phone, and I have this room. I have one fan. तो इस रूम में बहुत सारी चीज़ें हैं. जो चीज़ मेरे पास में है वो सारी चीज़ें मैं किस पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हैव के सेंस में, क्योंकि वो चीज़ें मेरे पास में है या मैं वो चीज़ रखा हुआ हूँ. अंडरस्टैंड? सो लेट्स बिगिन आवर ट्रेडिशनल वे एज फर्स्टली तो नोइंग अबाउट द मीनिंग्स, देन identification. After that we have to look at the texture, then we have to work for the instances, and then last one very important point, this is the base of our spoken classes, is vision. So let's begin. Okay, so dear students, the first one is the first identification of has and have is, हम इसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, एज अ पॉजेसिव वर्ड. एज अ पॉजेसिव वर्ड. ठीक है, पॉजेसिव मतलब होता है धारण करना. जो पॉजेस वर्ड है, पॉजेसिव वर्ड है, एक इसका जो बेस वर्ड होता है वो पॉजेस. पॉजेस मीन्स पास में होना या रखना. ठीक है, ओके. सो यहाँ पर एज अ पॉजेसिव वर्ड, किसी चीज़ के रखने वाले शब्द के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, हैज़ का या फिर हैव का. अंडरस्टैंड? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एज एन ईटिंग वर्ड. हम खाने वाले शब्द के रूप में, ठीक है, जैसे खाने वाले शब्द के रूप में हम बोलते हैं चलिए डिनर करते हैं, लेट्स ईट डिनर या लेट्स टेक डिनर. हम ऐसा बोलते हैं लेट्स ईट डिनर या फिर लेट्स टेक डिनर. तो यहाँ पर लेट्स ईट या लेट्स टेक की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ईटिंग वर्ड के रूप में हैव का यूज़ कर सकते हैं. अब आप उसे थोड़ा सा डिफरेंट पे बोलिए और आपको क्या बोलना है, चलिए डिनर करते हैं, तो आपने लेट्स का यूज़ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट. तो अब लेट्स का यूज़ करते हैं, ईटिंग वर्ड को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए. लुक एट, चलिए डिनर करते हैं, लेट्स हैव डिनर, राइट. चलिए लंच करते हैं, लेट्स हैव लंच. चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट. डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ईटिंग वर्ड के रूप में आप किसका यूज़ कर सकते हैं, हैव, जिसका अर्थ होगा खाना, राइट. नेक्स्ट, एज अ फन वर्ड. कुछ हम फन वर्ड के रूप में जिसको करने, फन करने, ठीक है, या फन ऑर्गेनाइज करने के सेंस में हम फन वर्ड के रूप में हैव का यूज़ करते हैं. जैसे चलो मज़े करते हैं, लेट्स हैव फन. ओके, चलिए पार्टी करते हैं, तो लेट्स हैव पार्टी. डिड यू अंडरस्टैंड? तो फन वर्ड के रूप में भी हम हैव का यूज़ किसी चीज़ को करने या रखने के सेंस में करेंगे. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, एंड अटेंशन गेटिंग वर्ड. किसी व्यक्ति का अगर आपको अटेंशन लेना है किसी प्रोसेस के लिए, आपको, आप उसे इंटेंशनली किसी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे आप किसके सेंस पे यूज़ करने की कोशिश करिए, हैव के सेंस पे. ठीक है, जैसे चलिए ये वीडियो क्लिप देखते हैं, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, या लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस फुटेज, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस मूवी ट्रेलर. अंडरस्टैंड? अगर आप किसी मैप को दिखाना चाहते हैं तो मैप को भी आप कैसे बोलते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑफ इंडियाज़ मैप. चलिए इंडिया के मैप को देखिए, लेट्स हैव अ लुक ऑफ इंडियाज़ मैप, लेट्स हैव अ लुक ऑफ छत्तीसगढ़ मैप.
अंडरस्टैंड। तो आप इस वर्ड से क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे आप किसी को बोलते हैं लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर, तो आप उसका अटेंशन गेन करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड। तो वहाँ पर अटेंशन गेन करने के लिए आप किसका यूज़ करिए, वहाँ पर लेट्स हैव के सेंस पे, ओके। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस वीडियो, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस ट्रेलर, अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज द अटेंशन गेटिंग वर्ड के रूप में आप हैव का यूज़ करिए। एंड देन लास्ट वन इज दैट एज अ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंड। सो आज हम जो बेसिक मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं देखेंगे, आज हम देखने वाले हैं पॉजेसिव वर्ड, ईटिंग वर्ड एंड फन वर्ड एंड अटेंशन गेटिंग वर्ड के रूप में, अंडरस्टैंड। लेट्स लुक एट दिस साइड। द सेकेंड स्टेप ऑफ आवर स्टडी इज टेक्सचर। सो टेक्सचर अगर हम सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म पे अगर जनरेट करें, राइट, अफर्मेटिव फॉर्म में अगर हमको फ्रेम करना है तो अफर्मेटिव का टेक्सचर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ स्लैश हैव plus object plus other word. Here the mean of has slash have means either you have to select this one or this one, ठीक है, या तो आपको has select करना है या फिर have select करना है। So dear students, यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए देना चाहूँगा कि जब यदि अगर आपको has या have कभी भी एक ऐसा ऑप्शन बने, ऐसी सिचुएशन आपके पास आए जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी सिलेक्शन में किसी एक का सिलेक्शन करना है, राइट, तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, उस सेलेक्ट किए जाने वर्ड के ठीक पहले आने वाले शब्द को ही आपको ध्यान में रखते हुए इसका सिलेक्शन करना होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको हैज़ या हैव का सिलेक्शन किसके बेस में करना है, सब्जेक्ट के बेस में, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो किस कंडीशन में आप हैज़ यूज़ करेंगे, किस कंडीशन में आप हैव यूज़ करेंगे, ये बात कौन डिसाइड करेगा, उस बात को डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। ओके, तो अब आपको मैं ये बता दूं कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। सो लुक एट हियर, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, 2 प्रकार के सब्जेक्ट्स हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्लूरल सब्जेक्ट, ओके। सो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की कुछ सीरीज़ हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट सीरीज़, ओके। मैंने हैव का भी यूज़ किया और लेट्स का भी यूज़ किया अपने अभी स्पीकिंग में। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द सिंगुलर सब्जेक्ट सीरीज। सो लुक एट हियर, ही, सी, इट एंड नेम, नेम ऑफ वन सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस एंड सिंगल थिंग, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आपका क्या कहलाता है, सिंगल सब्जेक्ट, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही बॉय के लिए, सी गर्ल के लिए, इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए, एंड नेम के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का। मीन्स हैज़ वर्क्स विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। सेम I, we, you, they and names. Names is more than one name, okay. So I, we, you, they and names. This is the series of plural subject. ये plural subject की series है, understand? तो plural subject के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, have का यूज़ करेंगे। Did you get my point? Okay, एक बार फिर से समझते हैं। कभी भी हैज़ या हैव या ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पर किसी एक का सिलेक्शन करना हो तो कौन डिसाइड करेगा उसके सिलेक्शन को, ठीक उसके पहले का कोई जो ऑप्शनल वर्ड है वो। तो यहाँ पर डिसाइड करने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो रहे हैं हमारे, 2, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की कुछ सीरीज़ हैं, वो सीरीज़ कौन कौन सी है, ही, सी, इट एंड नेम ऑफ वन सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल थिंग्स, अंडरस्टैंड। सेम इसी प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे एंड नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन, वन प्लेस, वन थिंग्स, अंडरस्टैंड। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एस के साथ वर्क करेगा हैज़, और पी एस मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्क करेगा हैव, गॉट इट, ओके। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पुटअप किया हुआ है, इंस्टांस। लेट्स हैव अ लुक ऑफ द इंस्टांस। मेरे पास एक पेन है। यदि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक पेन है, राइट, अभी फ़िलहाल आप ये वीडियो देख रहे हैं, अभी भी आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, राइट। आपके पास ईयरफोन है, आपके पास सेल फोन है, आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास में है। तो उन सभी चीज़ों को, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, यहाँ पर मेरे पास के सेंस में आई सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। आई के साथ हमें हैव लगाना है, ये बात पहले से क्लियर है। तो आई हैव, मेरे पास क्या है, एक पेन है, तो ये ऑब्जेक्ट है, आई हैव अ पेन। डिड यू अंडरस्टैंड, ओके। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर मेरे पास के लिए आई हैव यूज़ किया, इसी तरीके से हमें सारे सब्जेक्ट्स का हिंदी वर्ड क्या होगा और उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैंने चार्ट के रूप में लिखा हुआ है। चलिए इसे देखते हैं, ओके। सो लुक एट दिस साइड, मेरे पास, इसे क्या बोलेंगे, आई हैव,
प्रोनाउंसिएशन सही करना है। मेरे पास आई हैव, इसी तरीके से हमारे पास वी हैव, हमारे पास वी हैव, तुम्हारे पास या आपके पास उसे क्या बोलेंगे, यू हैव। अंडरस्टैंड? उनके पास, उनके पास, यहाँ पर उनके का मतलब एक से अधिक व्यक्ति, राइट? ओके, उनके पास तो क्या बोलेंगे, दे हैव। तो मेरे पास आई हैव, हमारे पास वी हैव, आपके पास यू हैव, उनके पास दे हैव। ये जो सीरीज थी आई वी यू दे की, ये प्लूरल सब्जेक्ट की सीरीज है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर इसलिए हैव का यूज़ लग रहा है। करेंगे पॉइंट। नेक्स्ट, उसके पास, किसी एक बॉय के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास के लिए लगेगा ही हैज़। अब क्यों लगा हैज़? बिकॉज ही इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? ओके, उसके पास ही हैज़। किसी गर्ल के लिए अगर बोलें उसके पास, तो वहाँ पर क्या होगा, सी हैज़। अब इसी सेंस में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे सेल फोन में बोलते हैं इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 5 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है, 5 मेगापिक्सल कैमरा है, तो आप क्या बोलेंगे, इट हैज़ 5 मेगापिक्सल कैमरा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा, मेरे पास, हमारे पास, तुम्हारे पास, उनके पास, उसके पास, इसमें या उसमें के अर्थ में आप कौन सा इंग्लिश का सब्जेक्ट और उसके साथ कौन सा यहाँ पर आप हैज़ या हैव सेलेक्ट करना, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है। आप इसका यूज़ बहुत प्रॉपर वे पे करके बहुत सारे इंस्टांसेस आप बोल सकते हैं। Getting my point? Okay, so dear students, we looked here the instance as मेरे पास एक पेन है, I have a pen। इसी तरीके से मेरे पास जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसे मैं एक सीरीज़ में लगातार बोल सकता हूँ। I have a pen, I have a cell phone, I have a computer, I have a personal laptop, okay, and I have so many books, I have one English book, I have one maths book, I have one SST book। अंडरस्टैंड? तो बहुत सारी चीज़ जो भी मेरे पास में है वो सब मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके स्कूल में कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे सेंटेंसेस आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेंटेंसेस लिख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो बहुत सारे आपने प्रोफेशनल स्पीकर्स को देखा होगा, नेटिव स्पीकर्स को देखा होगा, या फिर आपने किसी भी एक ऐसे स्पीकर्स को देखा जो बहुत फ्लुएंसी में, बहुत फास्ट मोड पे अच्छे से कंटिन्यू स्पीकिंग करते हैं, तो उनके कंटिन्यू स्पीकिंग करने का कारण उनके इंस्टांसेस नहीं होते, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियो, इंग्लिश वीडियोस आपने देखे होंगे जहाँ पर स्पोकन क्लासेस में आपने वीडियो में क्लियर किया होगा कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, आपको मीनिंग समझा दे रहे हैं, टेक्सचर समझा दे रहे हैं, 1 या 2 4 5 10 इंस्टांसेस दे रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट वेल इनफ फॉर द स्पोकन करने के लिए उतना इनफ नहीं है। दिस इज़ जस्ट ओनली द नॉलेज होना अलग चीज़ है, इम्प्लीमेंट कर पाना अलग चीज़ है, राइट। तो इम्प्लीमेंट कब करते हैं आप किसी चीज़ का, जब आपके पास क्या होता है, विजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसका एडवांटेज करके डैम श्योर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं, राइट। सो लुक एट हियर, विजन। अब यहाँ पर विजन के सेंस में मैं क्या बता रहा हूँ, आप ऑल हाउस होल्ड थिंग्स, आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, आप एक लाइन पे मत सेंटेंस ट्रांसलेट करिए, आपको क्या करना है, आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी हैं, उसे आप आई हैव के सेंस पे बोलते जाइए। अभी आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर आप स्टडी कर रहे हैं, उसी कमरे में देखिए बहुत सारी चीज़ें वो आपकी ही हैं, तो आप उसे कैसे बोलते जाइए। जैसे इस रूम में मैं बात करूँ, आई हैव 1 रूम, आई हैव 1 स्टडी रूम, आई हैव 1 फैन, आई हैव 2 CFL बल्ब्स, आई हैव 1 स्विच बोर्ड, ओके, आई हैव 1 कंप्यूटर, आई हैव 1 सेल्फ, आई हैव 1 बेड, आई हैव अ कूलर। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये आपके घर की बहुत सारी चीज़ें थी, इसको आपने एक विज़न आया आपके दिमाग में, लगातार आप घर की चीज़ों का एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए आपको एक सेंटेंस की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर लगातार आपके पास स्पॉन्टेनियसली आपके पास सेंटेंसेस आते गए, थॉट्स आते गए, राइट। इसी तरीके से देखिए, ऑल स्टडी मटेरियल्स, आपके पास स्टडी मटेरियल्स होगा, आप उसको एक लाइन पर लिखिए मत, आप सारे स्टडी मटेरियल्स को, ठीक है, आप लगातार बोलते जाइए आपके पास कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स हैं। तो डेफिनेट आप स्टूडेंट होंगे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, ठीक है। तो जितने भी बुक्स हैं उसको सब्जेक्टिव वाइज आप एक्सप्लेन करिए, हैव के सेंस पे, हैज़ के सेंस पे, अंडरस्टैंड। आपके पास बहुत सारे पेन्स होंगे, बहुत सारी पेंसिल्स होंगी, आपका पर्टिकुलर स्टडी रूम होगा, आपके पास स्टडी टेबल्स होंगे, स्टडी लैम्प होगा, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें आप लगातार एक्सप्लेन करते जाइए, किसके सेंस पे, आपको हैज़ या हैव के सेंस पे करना है, राइट। नेक्स्ट, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो आपके स्कूल में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको बोलना है मेरे पास एक बहुत अच्छा स्कूल है, या मेरा एक बहुत अच्छा स्कूल है, आई हैव अ वेरी गुड स्कूल,
Okay, my school name is Apex International School. I have one big gate in my school. ठीक है, तो अगर मेरे स्कूल में ये चीज़ें हैं तो आई हैव के सेंस पे बोल दीजिए, या फिर माई स्कूल हैज़, क्योंकि आपका स्कूल एक है तो वहाँ पर तुरंत वहाँ पर क्या लग जाएगा, सिंगल प्लेस होने की वजह से हैज़ का यूज़ करिए। माई स्कूल हैज़ अ बिग गेट, माई स्कूल हैज़ अ बिग प्ले ग्राउंड, माई स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, माई स्कूल हैज़ सो मेनी क्लासरूम्स, माई स्कूल हैज़ वन टेम्पल, माई स्कूल हैज़ फिल्टर वाटर, माई स्कूल हैज़ CCTV camera, okay, and my school has one library, my school has one computer room, my school has and so many other things. Okay, और स्कूल में आपके साथ कौन कौन है, तो आपके मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। I have so many friends in my school, I have so many teachers। अब जितने भी टीचर्स आप सब्जेक्टिव नाम लेते जाइए। I have English teacher, I have maths teacher, I have Sanskrit teacher, I have SST teachers। Did you get my point? तो आप वन बाय वन सारी चीज़ें आप स्कूल्स के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी वहाँ पर है या वहाँ पर रखी हुई है। Get my point? नेक्स्ट, आप जिस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं उस कॉलेज को आप हैज़ और हैव के सेंस पे स्पीक करिए। मेरे कॉलेज में तो माई कॉलेज हैज़, और अगर आपको बोलना है आई हैव वन बिग लाइब्रेरी इन माई कॉलेज, तो मेरे पास कॉलेज में एक अच्छी लाइब्रेरी है, आप ऐसा ही बोल सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? तो माई कॉलेज हैज़ या आई हैव, दोनों का सेंस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर कितने हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर कितने प्रकार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ कितने प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ कितने विजिटिंग प्लेसेस हैं, वहाँ कितने पार्क्स हैं, वो सब आप किसके सेंस पे यूज़ करिए, हैव या हैज़ के सेंस पे। ठीक है, जस्ट लाइक इन माई सिटी, my city has so many medical facilities, my city has so many medical stores. Okay, did you understand? My city has so many private schools and government schools also. अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट, आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के जितने स्टेट्स हैं आप उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, वहाँ की कौन कौन सी स्पेशलिटीज़ है उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को भी आप हैज़ एंड हैव के सेंस पे यूज़ कर सकते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? ओके, लुक इट, यहाँ पर लास्ट में मैं आपको एक और पॉइंट बता दूँ। जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस किया, आई हैव वन study room, I have one computer, I have one laptop, I have so many study materials, I have English book, right? तो यहाँ पर आपने I के सेंस में have का प्रैक्टिस किया। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, अब I के साथ में आप ये फील करिए कि आपका कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के पास भी एक स्टडी रूम है, आपके फ्रेंड के पास भी लैपटॉप है, आपके फ्रेंड के पास भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप उसे कैसे बोलेंगे? माई फ्रेंड, या ही हैज़। He has one study room, he has computer, he has laptop, he has so many books, he has English book, he has maths book, he has SST books, he has नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी उसके पास में है। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो इस तरीके से किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी वस्तु में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में जो भी चीज़ें हैं वो आप किसके सेंस पे, हैज़ या हैव के सेंस पे यूज़ कर सकते हैं। डिड यू गेट माई पॉइंट? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हैज़ एंड हैव इन द सेंस ऑफ अफर्मेटिव टेक्सचर, राइट? इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद द नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव टेक्सचर। अगले वीडियो में हम मिलेंगे हैज़ और हैव के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव टेक्सचर्स में, राइट? और उसे हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन में कैसे स्पीक कर सकते हैं इसे हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो अभी फ़िलहाल में आपको करना क्या है, अभी आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर या सिस्टर से आप हैज़ और हैव के सेंस में क्वेश्चन पूछिए और उनसे पूछिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको बताना भी है कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप उनसे भी पूछिए कि उनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, राइट? इस तरीके से आप बहुत सारी प्रैक्टिस लगातार कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान आपके पास बहुत अच्छा विज़न भी आता जाएगा, ठीक है? और ये आपका एक्सपीरियंस आपके स्पोकन में बहुत मदद करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे सेफ इन योर होम, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, विल मीट अवर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, टेक केयर, थैंक यू।